बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने 10th क्लास के चैप्टर्स 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी एक्सरसाइज 2.5 का आगाज करना है। चूंकि हम पिछली तमाम वीडियोस में एक्सरसाइज 2.4 तक तमाम मुकम्मल सवालात को हल कर चुके हैं, तो आज इस वीडियो के नतीजे में हम एक्सरसाइज 2.5 का आगाज करेंगे और जितने मुमकिन तौर पर हल किए जा सकते हैं क्वेश्चंस को इस वीडियो में। और वैसे तो उम्मीद है कि पूरी एक्सरसाइज खत्म करवा दी जाए, लेकिन फिर भी जितने मुमकिन क्वेश्चंस इस वीडियो में हल किए जा सकते हैं उसको हल करते हैं। तो चलें इसका आगाज करते हैं। तो आपके सामने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। पेज नंबर 35 के ऊपर आपको कहा जा रहा है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। आपको ए से एच तक आपको रूट्स दिए गए हैं, आपको कहा जा रहा है कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखें कि हमने सबसे पहले जो एक्सरसाइज 2.4 तक काम किया वो क्या काम किया था कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती थी। इस तरह कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने उससे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने थे और हमने किए भी। अब यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको रूट्स दिए जा रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ना है जो डायरेक्ट इन रूट्स अप्लाई करके, यानी डायरेक्ट इस सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट अप्लाई करके उस फॉर्मूला में हम इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। तो वो फॉर्मूला आपके पास क्या है? वो फॉर्मूला आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास वो इक्वेशन है जिसमें आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट अप्लाई करके आप इक्वेशन बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो आपने यहां से सम करना है इन रूट्स का, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, इन्हीं के प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे और उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आपने हमेशा इस इक्वेशन को याद रखना है। ये इक्वेशन असल में इस तरह थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, आप देखें कि ये चीज क्या होती है, ये सम ऑफ रूट होती है, हमने उसकी जगह एस लिख दिया। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट होती है, उसकी जगह हमने पी लिख दिया। तो आप ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, आपका जो आंसर होगा या इक्वेशन होगी वो एक ही बनेगी। ठीक है। तो हमने चूंकि आसान चीजों में लिखना था ताकि आपको याद रहे, समझ लगे, याद रहे, इसलिए हमने उसको इस फॉर्म में लिख लिया ताकि आपको याद रहे कि कौन सी इक्वेशन है और क्या काम है उसका। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो कह रहा है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स। ये आपको रूट्स दिए जा रहे हैं, आपने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपको ये रूट्स दिए गए हैं इनका आप सम कर लेंगे, यानी सम ऑफ रूट निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो आपको रूट्स दिए गए हैं उसका आप सम ऑफ रूट निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। वो किस तरह आएगा, इनको सम कर लें, यानी 1 + 5 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब कि आपकी जो एस की वैल्यू आई है वो क्या आई है जी, वो आपकी वैल्यू आई है 6 के बराबर। अब आप क्या करेंगे, अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या करेंगे कि ये जो दो गिवन रूट्स दिए गए हैं इनको आप प्रोडक्ट कर देंगे। तो वो आपके पास क्या आएगा, 1 × 5, वो आपके पास आएगा 5। इसका मतलब कि आपकी जो पी की वैल्यू आई है वो आई है 5। अब हम जानते हैं कि हमने जो इक्वेशन ली थी जिसमें ये वैल्यूज पुट करनी है वो आपकी है, यहां पे लिख दीजिए एज वी नो डैट इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है, इसमें आपने एस की और पी की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। पुटिंग कर दें तो ये आपके हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हमने रूट्स के जरिए बनाया है, यानी इस रूट के जरिए बनाया है। तो आप अगर इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना चाहिए इस इक्वेशन का, तो आपके यही रूट्स आएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इनवर्स काम किया। अब आपसे इनवर्स काम मांगा जा रहा है कि आपको रूट्स दिए गए हैं, आपने इक्वेशन बनानी है। पहले आपको इक्वेशन दी जाती थी, आप रूट्स निकालते थे। ठीक है,
तो यूं आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए यहां पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं पार्ट बी की जानिब। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, उसके जो रूट्स दिए गए हैं वो है 4 और 9। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सम ऑफ रूट निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। तो अब क्या आएगा 4 प्लस 9। जब आप 4 प्लस 9 को सम करते हैं तो आपका आंसर आता है 13। और अब आप निकाल लें, इसका मतलब कि आपका x का आंसर आ गया 13, ठीक है। उसके बाद आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपका क्या आंसर आएगा 36। इसका मतलब कि आपके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया 36। अब आप जानते हैं कि आपके पास इक्वेशन क्या है। इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अच्छा, बाद बच्चे क्या करते हैं, वो पेपर में यहाँ पे प्लस डाल लेते हैं। तो आप देखें एक्स स्क्वायर के बाद माइनस है और एस एक्स के बाद प्लस है, तो यार ये आपने याद रखनी है। उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट सी आपके पास है -2 और 3, ये रूट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। तो वो आपके पास क्या होगा, सम ऑफ रूट्स आपके पास, इसको ऐड कर दें, यानी -2 प्लस 3, क्या आंसर आएगा 1। इसका मतलब सम ऑफ रूट आपके पास क्या आ गया 1। उसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास किसके बराबर आएगा, ये जो दो रूट्स दिए गए हैं आपको, ये -2 और 3, इनको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपका आंसर दे देगा -6, ठीक है। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका निकला -6। अब आपके पास जो इक्वेशन थी वो थी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी एस की जगह 1 पुट करेंगे ना तो वो 1x हो जाएगा, चलें इस तरह लिख देते हैं, और प्लस p इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको जरा मजीद सिंप्लीफाई करवा दें तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जिसको हमने इन रूट्स के जरिए फाइंड आउट करना था। तो यूं आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट डी की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी आपको दिया गया है। रूट जो दिए गए हैं वो है 0 और -3। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालेंगे। वो आपके पास किसके बराबर आएगा, इन दोनों रूट्स को आप ऐड करवा दें तो ये बराबर आ जाएगा -3 के। इसका मतलब सम ऑफ रूट आपका निकला -3 के बराबर। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, इन दोनों को यानी 0 को मल्टीप्लाई करवा दें -3 से तो आपका आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका क्या निकलेगा 0। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ये एस की और पी की। तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसी का, और एक्स की वैल्यू है -3, एक्स प्लस पी की वैल्यू आपके पास 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x, वो 0 खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो यूं आपका डी पार्ट भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ई, और उसके रूट्स दिए गए हैं 2 और -6। तो इसका सम ऑफ रूट निकालें सबसे पहले। वो आपके पास होगा जी, रूट्स को आप ऐड कर दें, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा -4। तो इसका मतलब एस का आंसर आपके पास क्या निकला -4। अब आप क्या करें, अब आप निकालें प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो वो आपके पास क्या आएंगे, इन दोनों रूट्स को आप प्रोडक्ट कर लें तो क्या आंसर आएगा आपके पास -12। इसका मतलब कि पी का आपके पास क्या आंसर निकला -12। अब आप जानते हैं कि आपके पास जो इक्वेशन है, जो आपके पास इक्वेशन है, जो फॉर्मूला इक्वेशन आपके पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें एस की और पी की वैल्यूज पुट कर दें तो ये आपकी आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का, और एस की वैल्यू आई है -4x प्लस पी की वैल्यू आपके पास आई है -12 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें मजीद, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है,
-12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो हमने इस रूट्स के जरिए निकाली है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है -1 और -7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका निकालेंगे सम ऑफ रूट, यानी इन रूट्स को आप ऐड करवा दें। आंसर क्या आएगा आपके पास -8। इसका मतलब कि सम ऑफ रूट की जो वैल्यू निकली है आपकी एस की, वो निकली है -8। उसके बाद आप निकालें इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी इन दोनों रूट्स को आप मल्टीप्लाई करवा दें। तो आपका क्या आंसर आएगा जी, +7। इसका मतलब कि आपकी पी की वैल्यू क्या निकली है, +7। अब आपके पास जो फॉर्मूला इक्वेशन थी वो आपके पास क्या थी, x² - sx + p इज इक्वल टू 0। इसमें आप ये s की और p की वैल्यू पुट कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा x² माइनस फॉर्मूले का, और s की वैल्यू है -8, x प्लस p की वैल्यू आपके पास है 7 इज इक्वल टू 0। तो यूं आपका ये आंसर आ जाएगा x² + 8x + 7 इज इक्वल टू 0। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे। तो ये पार्ट भी हमारा खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। अब आपको जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है जी, और उसको आपका रूट्स दिए गए हैं 1 + अयोटा और दूसरा रूट है आपके पास 1 - अयोटा। तो सबसे पहले इसका सम ऑफ रूट निकालेंगे। तो वो किस तरह होगा, इन दोनों रूट्स को आप ऐड कर दें, +1 - अयोटा। तो जब ऐड करेंगे तो ये अयोटा इस अयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 1 2। इसका मतलब कि सम ऑफ रूट आपका क्या निकलेगा, 2। उसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये दोनों रूट्स को आप मल्टीप्लाई करवा दें, यानी 1 + अयोटा और 1 - अयोटा। तो अब यहां पे देखें कि यहां पे आपके पास फॉर्मूला लग रहा है a + b और a - b। वो किसके बराबर होता है, a² - b²। इसका मतलब यहां पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है, आप पढ़ के आ चुके हैं कि अयोटा की वैल्यू होती है √-1 के बराबर, ठीक है। और अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपके पास -1 के बराबर, ठीक है। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास किसके बराबर होती है, -1 के। तो ये देखें यहाँ पे आपका आ रहा है 1 का स्क्वायर है तो 1 ही रहेगा, -1, यानी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। इसको फिर सिंप्लीफाई करें, माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 + 1 2। इसका मतलब कि आपकी p की वैल्यू क्या आई, आपकी 2। उसके बाद आपके पास जो इक्वेशन थी x² - sx + p इज इक्वल टू 0, इसमें आप ये s की और p की वैल्यूज पुट कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा x² - 2x + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट एच की जानिब। तो ये लास्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, एज पार्ट है। ये आपको क्या कहा जा रहा है, दो रूट्स दिए हुए हैं, 3 + 2 अंडर रूट और दूसरा रूट है 3 - अंडर रूट 2, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सम ऑफ रूट निकालेंगे। तो आपके पास क्या करेंगे, दोनों रूट्स को आप ऐड कर दें, यानी 3 + अंडर रूट 2 + 3 - अंडर रूट 2। जब ऐड करेंगे ये √2 ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 + 3 आपका 6 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब एस का आंसर आपके पास क्या आया, 6। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए आप देखें क्या करेंगे कि 3 + अंडर रूट 2 और दूसरी जो आपके पास रूट है 3 - अंडर रूट 2, इनको प्रोडक्ट कर देंगे। अब आप यहां पे देखें आगे कि इसका क्या बन रहा है, a + b a - b फॉर्मूला लग रहा है, वो किसके बराबर होता है, a² - b² का, यानी 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है, 9 के, और अंडर रूट 2 का ये जो स्क्वायर है ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी -2 बच जाएगा। इसका मतलब 9 - 2 किसके बराबर आता है, 7 के। तो यूं आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू निकल रही है 7। अब आप देखें कि आपको जो इक्वेशन है आपकी वो है x² - sx + p इज इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यू पुट करें ये s की और p की, तो ये आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, x² - 6x + 7 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जितने भी हैं ए से एच तक तमाम पार्ट्स आपको समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब।
क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास पेज नंबर 35 पे लिखा हुआ है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आपके पास है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर, और आपको ये रूट्स दिए गए हैं a से e तक मुख्तलिफ रूट्स हैं, और आपको कहा जा रहा है कि आपने इससे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने हैं, और इस इक्वेशन से आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, इस रूट से आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब आप यहाँ पे जरा डबल माइंडेड हो गए होंगे कि आपको ये इक्वेशन दी गई है, यहाँ से सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, और यहाँ से आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, तो करना क्या है असल में, तो ये आप लाजमी कंफ्यूज हो गए होंगे। तो देखें, आपको ये रूट्स दिए गए हैं और प्रॉपर नंबर नहीं दिया गया, यानी प्रॉपर नंबर के तौर पर रूट्स नहीं दिए गए। हमें पिछले तो प्रॉपर नंबर दिया गया था ना, 1 5 7 -1, इस तरह के 2 -6, इस तरह के प्रॉपर नंबर रूट्स दिए गए थे। यहाँ पे आपको प्रॉपर नंबर रूट्स नहीं दिए जा रहे, यहाँ पे आपने रूट्स निकालने हैं, इसलिए आपको ये इक्वेशन दी गई है। यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से जो रूट्स निकलेंगे उसकी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो करते हैं, तब आपको समझ लगेगी। तो सबसे पहले देखें कि आपको इक्वेशन दी गई है, इसकी आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, तो आपके पास किसके बराबर आएगा, सम ऑफ रूट आपके पास किसके बराबर होता है जी, अल्फा प्लस बीटा, और माइनस बी ओवर ए उसका फॉर्मूला होता है, और यहाँ से माइनस बी आपके पास क्या है -3, इसका मतलब माइनस फॉर्मूले का बी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू आपके पास 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3। उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो वो आपके पास उसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा के प्रोडक्ट से, और उसका फॉर्मूला होता है आपके पास सी ओवर ए के बराबर। तो यहाँ पे आपके पास देखें इक्वेशन में सी क्या है, वो है 6 और ए आपके पास है 1, तो 6 ओवर ए यानी 1, और अल्फा बीटा की आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। अब आपके पास ये जो रूट्स दिए गए हैं, ये हम यहां पे लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 आपके वो रूट्स हैं जिससे आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों रूट्स का सम ले लेंगे, यानी सम ऑफ रूट निकालेंगे। यहां से सम ऑफ रूट किसके बराबर आएगा इसका, यानी 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, सम किया इसका। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, और ये थोड़ा ऊपर लिखा गया है, चलो नीचे करके लिख देते हैं। ये देखें 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, क्या चीज कॉमन आ रही है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा आपका अल्फा प्लस बीटा, और दूसरी तरफ ये 1 प्लस 1 ये आपका हो जाएगा 2। तो यूं आपका आपने इस रूट से, इन दोनों रूट से आपने सम निकाल लिया। अब आप देखें कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए आपको ये इक्वेशन दी गई थी ताकि यहां से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें यहां पे निकाल के, और फिर आपका सम की जो एस की है वो प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3, उसको आप पुट कर दें यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करें 3 2 6, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब कि एस की वैल्यू आपके पास क्या आई है 8। अब आप करें इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2 अल्फा प्लस 1 और दूसरा 2 बीटा प्लस 1। दोनों रूट्स को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं, वो आएगा आपका 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास हूबहू यही आंसर आएगा, ठीक है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो आप 2 कॉमन ले लें, यहीं पे मैं ले लेता हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया, और अंदर आपके पास बच गया अल्फा प्लस बीटा। अब दोबारा देखें, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की आपके पास वैल्यूज नहीं थी, इसलिए आपको ये इक्वेशन दी गई है ताकि आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालें और फिर आप इनमें पुट कर दें। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास आई है 6, यानी हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आई है 3 के बराबर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करवाएं, तो सिंप्लीफाई करवा के आपके पास ये देखें 6 4 24, 3 2 6 और प्लस 1, तो ये आपके पास आंसर आएगा 31। यूं आपकी पी की वैल्यू निकली है 31। अब आप देखें कि आपके पास जो इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, वो थी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू आपके पास आई है 8, पी की वैल्यू आपके पास आई है 31,
तो यूं आपकी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं एस की और पी की, तो वो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी वो इक्वेशन आई है जो हमने इन रूट्स के जरिए फाइंड आउट की है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी की जानिब। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी जो उसके रूट्स दिए गए हैं वो है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका सम लेंगे। ठीक है, जैसे हमने पीछे लिया था। सम क्या निकलेगा इसका, इन दोनों रूट्स को आप ऐड कर देंगे, आपके पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखें कि यहां पे आपके पास दोबारा से वो पिछली तरह का क्वेश्चन बन गया है जो हमने पिछली एक्सरसाइजेस में किया था कि यहां पे आपके पास वैल्यू नहीं निकल सकती डायरेक्ट तौर पर। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम अपने से 2 अल्फा बीटा को ऐड करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो ये चीज आपके पास क्या बन जाएगी, ये चीज आपके पास फॉर्मूला बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो वो आपके पास किसके बराबर होती है, वो आपके पास बराबर होती है जी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के और माइनस 2 अल्फा बीटा उसी तरह। अब यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा की हमने वैल्यूज निकाली थी पहले ही, वो आप यहाँ पे पुट करें। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आई थी 3 उसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास आई थी 6। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12। तो यूं आपकी एस की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी -3। अब आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स का आप प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। अब देखें दोनों रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब जो पावर होगी वो आपकी क्या निकल जाएगी, पावर आप उसको बाहर ले सकते हैं इस तरह। ठीक है, अब देखें अल्फा बीटा की आपके पास वैल्यू क्या थी, वो थी आपकी 6। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें पुट करें तो ये आपके आ जाएगा 6 का स्क्वायर, वो आपके पास बराबर होता है 36 के। इसका मतलब कि P की वैल्यू आपके पास आई 36। वही आपके पास जो इक्वेशन थी कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुट करें एस की और पी की, तो आपके पास किसके बराबर आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस आपके पास किसके बराबर है, -3 के, एक्स प्लस पी, पी की वैल्यू आपके पास है 36 इज इक्वल टू 0। तो यूं आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी भी यहां पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी, आपको जो रूट्स दिए गए हैं वो है 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनका सम ऑफ रूट निकालें, यानी इन रूट्स को आप ऐड करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो ये यहाँ पे देखें, यहीं पे इसका एलसीएम लिया जा रहा है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपके पास क्या आएगा, अल्फा बीटा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर अल्फा बीटा से डिवाइड करवाएं, यानी अल्फा अल्फा से कट जाएगा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा और बीटा आंसर आ जाएगा। प्लस डिनोमिनेटर बीटा को आप इस डिनोमिनेटर अल्फा बीटा से डिवाइड करवाएं, बीटा बीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा बच जाएगा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास हो जाएगा अल्फा। इसका मतलब कि न्यूमिनेटर में आपका अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सम ऑफ रूट की जगह, यानी सम ऑफ रूट में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा की जगह आप इनकी वैल्यूज पुट करें। अल्फा प्लस बीटा की आपके पास वैल्यू क्या है, वो है 3 और अल्फा बीटा की आपके पास वैल्यू है क्या, 6। इसका मतलब कि आपका सम ऑफ रूट का आंसर क्या आएगा, 1/2। ठीक है, यानी सम ऑफ रूट का आपके पास क्या आंसर आएगा, 1/2 के बराबर आएगा। अब आप देखेंगे अब आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो क्या है, आपके पास इन दोनों रूट्स का आप प्रोडक्ट कर लें, यानी अल्फा बीटा 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा का आप प्रोडक्ट ले लें। तो ये आपके पास बराबर आ जाएगा 1 ओवर अल्फा बीटा के। ठीक है, तो अल्फा बीटा की आपके पास वैल्यू क्या आई है, वो है 6। इसमें पुट कर दें 1 ओवर 6। यूं आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या निकलेगा, 1 ओवर 6। तो अब आप यहां पे देखें कि यहां पे आपके पास अब जो इक्वेशन थी वो आपके पास थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें ये वैल्यूज पुट कर दें 1 ओवर 2 एस की जगह और 1 ओवर 6 पी की जगह। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2x प्लस 1 ओवर 6 इज इक्वल टू 0। तो आपका यहां तक ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है, बात बचा यहां तक छोड़ाते हैं, लेकिन आप देखें कि हमने एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो आप क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम इसका क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा जी 6
तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 1, 1 को 6 से डिवाइड करें तो 6 आंसर आएगा। 6 को आप ये न्यूमिनेटर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या आंसर आ जाएगा 6x स्क्वायर। दूसरी तरफ माइनस 2 को 6 से डिवाइड करवाएं तो 3 आंसर आएगा। 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3x प्लस 6 को 6 से डिवाइड करवाएं 1 आंसर आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें आपके पास 1 ही आंसर आएगा इज इक्वल टू 0। ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो यूं आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी इक्वेशन बनेगी 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी भी समझ आया होगा। आसान सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अगले पार्ट डी की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी आपके पास है अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। ये आपको रूट्स दिए गए हैं, यहां से आप इसका सम निकाल लें, यानी सम ऑफ रूट ऑफ आपके पास क्या होंगे, इन दोनों रूट्स को आप ऐड कर दें, यानी अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो यहां पे डायरेक्टली तौर पर इसका एलसीएम लिया जा रहा है, तो एलसीएम आपके पास आएगा अल्फा बीटा के। बीटा को आप अल्फा बीटा से डिवाइड करवाएं तो आपके पास क्या आंसर आएगा, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बचेगा, अल्फा को आप अल्फा से न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस इस अल्फा को इस अल्फा बीटा से डिवाइड करवाएं तो अल्फा अल्फा से कट जाएगा और बीटा बचेगा। बीटा को आप न्यूमिनेटर बीटा से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। अब देखिए न्यूमिनेटर आपका दोबारा वही बन गया, तो आप यहाँ पे दोबारा से कर दें कि 2 अल्फा बीटा से आप इसको ऐड कर दें और 2 अल्फा बीटा से आप इसको माइनस कर दें। तो ये चीज आपके पास क्या बन जाएगी, ये चीज आपके पास बन जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली तौर पर यहां पे लिख देता हूं, तो वो मैंने यहां पे लिख दिया कि आपके पास क्या बन रही है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, ठीक है। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, तो वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आती, 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है 6 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है 6। इसको सिंप्लीफाई करवाएं, तो सिंप्लीफाई करवा के आपका जो आंसर आएगा एस का वो आपके पास होगा एस इज इक्वल टू -1/2। तो ये आपका एस का आंसर आ गया। अब आप चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की तरफ और इनका प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये आप देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास ये इन दोनों रूट्स को आप प्रोडक्ट करते हैं, यानी अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए ये अल्फा अल्फा से कट जाएगा, बीटा बीटा से कट जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या निकलेगा, यानी पी की वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी, वो डायरेक्टली तौर पर 1 आ जाएगी। तो अब ये वैल्यूज आप पुट कर रहे हैं, वो जो इक्वेशन थी आपके पास वो क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें एस की और पी की वैल्यू पुट कर दें तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस और ये माइनस, ये आपका हो जाएगा +1/2, ठीक है। अब देखें कि यहां तक तो आपकी इक्वेशन आ गई है। अब हमने इसकी प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, तो इसका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम इसका आएगा 2 एलसीएम आ जाएगा। आप देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, उसको 1 को 2 से डिवाइड करवाएं तो 2 आंसर आएगा। 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपका आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को आपने x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास सिंपल x आंसर आ गया। और दूसरी तरफ यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आया, तो 2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 ही आंसर आएगा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखें ये 2 आपके पास डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यूं आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर ई की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट ई पार्ट जो है वो आपके पास है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा रूट आपको दिया हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे सबसे पहले। तो वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों रूट्स को आप ऐड कर दें, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इनको ऐड कर दिया। अब यहां पे देखें, यहां पे अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का आपको लिया जा रहा है, यहां पे इस चीज का लिया जा रहा है एलसीएम, ठीक है। तो वो हम यहां नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस एलसीएम लिया जाएगा तो आपके पास आएगा अल्फा बीटा। और देखें ये अल्फा इस डिनोमिनेटर अल्फा बीटा से डिवाइड होगा तो अल्फा अल्फा से कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा ऊपर बीटा प्लस
बीटा को अल्फा बीटा से डिवाइड करवाएंगे तो बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास ऊपर क्या बन जाएगा अल्फा। ठीक है, यानी ऊपर जो आपके पास जो अरेंजमेंट बन गई है वो है अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई है, वो आई है आपके पास 3 प्लस 3/6। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लूं कि आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा 7/2। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया ताकि आपको यानी यहाँ पे सोल्व ना करना पड़े, आप इसको खुद सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो एस की वैल्यू आपके पास क्या आई है जी 7/2। अब आप क्या करें, अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं तो ये आपका होगा P इज इक्वल टू इन दोनों रूट्स को यानी अल्फा प्लस बीटा को, और दूसरा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को हमने क्या कर दिया यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखेंगे ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दोबारा से इसका एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम इसकी यही फॉर्म आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो वो मैं यहीं पे लिख देता हूं कि वो क्या फॉर्म बनेगी अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। ठीक है, एलसीएम लिया जाएगा सीधा सा। अब इसमें भी वैल्यूज पुट करें, अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू पुट करें 3 की, मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा यानी 3 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 6। तो ये आपका आंसर आएगा 1/2। तो यानी ये आपका आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट का 3/2, यानी पी का आपका आंसर क्या आएगा जी 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। अब आप क्या करें, वो आपके पास जो इक्वेशन थी वो थी आपके पास x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। इसमें ये वैल्यूज पुट करें, तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, मैं जरा इसको ऊपर करके लिख देता हूं थोड़ा सा। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, S की वैल्यू पुट करें, P की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास हो जाएगा x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। इसका देखें एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम आपके पास आएगा 2। यहां डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 को x² से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 2x² माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया कैंसिल हो गया तो 7x ही बचेगा, प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है। इसका मतलब 2 खत्म। तो यूं आपकी जो इक्वेशन आएगी वो आपकी ये इक्वेशन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल तौर पर खत्म होता है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम सवालात जो होंगे हैं उनके ए से ई तक वो बासानी समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास पेज नंबर 35 पे दिया हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आपको दी गई है x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर, और आपको अगले नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं a और b, तो वो आपको जो दिए हुए हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का क्वेश्चन है कि आपको इक्वेशन दी गई है, यहां से आप सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, फिर आप जो रूट्स दिए गए हैं ए और बी उनमें आप उसको आप सम ऑफ रूट उसका भी निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, और फिर आप इक्वेशन में पुट करके आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले आप इसका सम ऑफ रूट निकालते हैं, तो वो आपके पास किसके बराबर है अल्फा प्लस बीटा, इसका किसके फॉर्मूला किसके बराबर होता है माइनस बी ओवर ए के। तो b आपके पास क्या है वो है p, इसका मतलब माइनस p ओवर a आपके पास है 1, इसका मतलब कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी माइनस p। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, तो वो आपके पास है अल्फा बीटा और उसका फॉर्मूला होता है आपके पास c ओवर a के बराबर, c आपके पास है q और a आपके पास है 1, इसका मतलब कि आपका अल्फा बीटा का जो आंसर आएगा वो आएगा q के बराबर। अब यहां तक हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल ली। अब आपको जो क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है उसका पार्ट 1 जो दिया गया है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, यानी ये दो रूट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले इन दो रूट्स का हम निकालेंगे सम ऑफ रूट, तो आपके पास इसके बराबर आएगा, इन दोनों का सम ले लेंगे, हो जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे यहां पे दोबारा से वही चीज बन रही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हम 2 अल्फा बीटा को अपनी तरफ से ऐड करेंगे और 2 अल्फा बीटा को अपनी तरफ से माइनस करेंगे। ये करके आपके पास ये चीज बन जाएगी, ये आपके पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आपके पास ऐसा आ गया। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें,
तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या पुट करेंगे, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट करेंगे, उसकी वैल्यू वो आई है माइनस पी, यानी माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह पुट करेंगे क्यू। तो इसका मतलब कि आपका जो सम ऑफ रूट निकलेगा वो निकलेगा पी स्क्वायर माइनस 2q, ये आपका एस निकल आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे उसका प्रोडक्ट, यानी इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, इन दोनों रूट्स को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो जो स्क्वायर होगा वो आपका बाहर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है क्यू, यानी क्यू का स्क्वायर। तो इसका मतलब कि आपका पी की वैल्यू आ गई क्यू का स्क्वायर। अब देखें कि आपके पास जो फॉर्मूला था, वो जो इक्वेशन थी, वो थी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें आप ये वैल्यूज पुट कर दें। तो एस की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करें, माइनस एस की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, एस की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 2q, यानी पी स्क्वायर माइनस 2q एक्स, और पी की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, वो है क्यू स्क्वायर। तो ये आपके पास वो इक्वेशन थी जो आपने फाइंड आउट करनी थी। तो ये आपकी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यानी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यूं आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए यहाँ पे इख्तिताम पहुंचता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन और हमारे एक्सरसाइज के भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी की जानिब। अगला जो दिया कि आपको वो है अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। इसका सबसे पहले हम सम ऑफ रूट निकालेंगे। तो आपके पास इसके बराबर होगा, इन दोनों रूट्स को आप ऐड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम आपके पास किसके बराबर आएगा, अल्फा बीटा आपके पास एलसीएम आएगा, और बीटा को आप अल्फा बीटा से डिवाइड करवाएं तो बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा। अल्फा को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देते तो आपके पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा को आप अल्फा बीटा से डिवाइड करवाएं तो अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा। बीटा को आप न्यूमरेटर बीटा से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आ जाएगा बीटा का स्क्वायर। अब देखें दोबारा से आपके पास ये चीज को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी न्यूमरेटर को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, यहां से आप अपने से इसमें अल्फा प्लस बीटा को ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा को हमने 2 अल्फा प्लस बीटा को ऐड भी किया और 2 अल्फा बीटा को माइनस भी किया। तो ये चीज आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, ये चीज आपके पास बराबर आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के। तो वो मैं यहां लिख देता हूं। तो ये मैंने आपको लिख दी है अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर, और उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, और यही आपकी एस की वैल्यू आई है। अब इसमें आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करें तो वो आपके पास क्या आएगी, देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आपके पास माइनस पी, इसको पुट कर दें, ये हो जाएगा माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2। अल्फा बीटा की आपके पास वैल्यू क्या है क्यू, और होल डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करवा के आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा एस इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय q। तो ये आपका s का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की जानिब। तो वो आपका क्या होगा, इन दोनों रूट्स को आप प्रोडक्ट कर लें, यानी अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा। तो ये देखें अल्फा अल्फा से कट गया, बीटा बीटा से कट गया, यानी प्रोडक्ट आपके पास क्या आया 1। तो यूं आपकी p की वैल्यू क्या आएगी 1 के बराबर। अब जो इक्वेशन थी वो हम जानते हैं कि इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें s की और p की वैल्यूज पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस s की जगह उसकी वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय q। ठीक है, और x p की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, x इसी तरह p की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, वो आएगी 1 इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लें, एलसीएम आपके पास क्या आएगा, एलसीएम आपके पास आएगा q। यहां पे आपका जो हो जाएगा, यहां पे देखें डिनोमिनेटर में आपके पास है 1, तो 1 को q से डिवाइड किया तो q ही आंसर आया। q को आपने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया qx स्क्वायर, माइनस q को q से डिवाइड किया कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 1 को आपने x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो आपका यही आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स, प्लस 1 के साथ नीचे इसको डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 को q से डिवाइड किया तो q आंसर आया, और q को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका q ही आंसर आया इज इक्वल टू 0। ये q यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ 0 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो ये आपकी वो इक्वेशन आई है जिसको हमने फाइंड आउट करना था इन रूट्स की मदद से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट भी था और इसको हमने खत्म कर दिया।
तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर बखूबी समझ आया होगा। पर फिर भी किसी भी बच्चे को अगर किसी सवाल में कोई छोटी भी प्रॉब्लम दरपेश आती है तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ ले। मैं यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ। मैं आपको हर गाइडेंस दिया करूंगा, हर आपके छोटे से छोटे सवाल का जवाब दिया करूंगा। तो ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दिया है, इसके ऊपर आप मेरे से अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर कर सकते हैं जो सवालों के अंदर आपको दरपेश आई है। तो यूँ हमारा इस वीडियो का अख्ताम पहुंचता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ समझ लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपकी आने वाली वीडियोस हमारी आप तक बआसानी आइंदा पहुंच सकें और आपने अपने तलीमी सिलसिला जारी रख सकें। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।